जय श्री कृष्ण। बुद्ध अष्टमी की कहानी। निमि नाम का एक राजा मिथिला नगरी में रहता था। उसे शत्रु ने मारकर उसका राज्य ले लिया और उसकी रानी के लिए कुछ भी नहीं बचा वहाँ। तब वह अपने बेटे और बेटी को लेकर उज्जैन आ गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर पर कुटने पीसने का काम करने लगी। अपने बच्चों का पेट भरती थी। एक दिन वह गेहूं पीस रही थी। उस समय बच्चों को बहुत जोर से भूख लगी। तब उसने उस गेहूं में से 7 दाने बच्चों को दे दिए। काफी दिनों के बाद उर्मिला की मृत्यु हो गई। उसके बेटे ने खुद के बलबूते पर वापिस मिथिला नगरी का राज्य पा लिया और गादी पर बैठ गया। फिर उसने बहन के लिए लड़का देखा और धर्म राजा के साथ उसकी शादी कर दी। उसका नाम श्यामला था। वह एक होशियार पतिव्रता पत्नी थी। धर्म राजा ने श्यामला से कहा, तुम घर का सारा कामकाज देख लिया करो, नौकरों का भी ध्यान रखा करो, लेकिन देखो इन 7 कमरों में ताले लगाए हुए हैं, ये गलती से भी खोलना मत। जैसी आपकी इच्छा। ऐसा कहकर श्यामला ने सारी चाबियां अपने हाथ में ले ली। एक दिन उसके मन में आया तो उसने पहला कमरा खोलकर देखा तो उसमें उसकी माँ कैद हुई हुई थी। यमदूत उसे तकलीफ दे रहे थे, तेल की कढ़ाई में डुबा कर निकाल रहे थे। माँ की यह दशा देखकर उसे शर्म आई और दुख हुआ। दूसरा कमरा खोल के देखा तो उसमें उसकी माँ को यंत्रों में डालकर पीस रहे हैं, पत्थरों पर बार बार पटक रहे हैं, लोहे से पीस रहे थे। तीसरे कमरे में देखा तो हाथी माँ को सूंड से लेकर पटक रहा था। चौथे कमरे में कुत्ते उसे काट रहे थे। 5वें कमरे में उसे लातों से मार रहे थे और निचोड़ रहे थे। 6ठे कमरे में उसे डंडों से मार रहे थे। 7वें कमरे में उसे कीड़े खा रहे थे। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी जान न पा रही थी कि ऐसा माँ को दुख क्यों हो रहा है। वह माँ की ऐसी हालत देख न पाई और वहीं गिर गई। तभी धर्मराज वहां आया। श्यामला को निराश देखकर उसने पूछा, हे प्रिय, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें कोई चिंता हो रही है क्या? ये कमरे तुमने खोले तो नहीं? मैंने आपको पहले ही मना किया था। तब श्यामला धर्मराज के पैरों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी, हे नाथ, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया जिस वजह से आप उन्हें इतनी तकलीफ दे रहे हैं? पत्नी का सवाल सुनकर धर्मराज बोले, तुम्हारी माँ ने ब्राह्मण के घर के 7 गेहूं के दाने तुम्हें खाने को दिए, उसकी सजा वह भुगत रही है। याद रखना, ब्राह्मण के घर का अनाज प्रेम से खा लिया तो 7 जन्म तक भी तकलीफ होती है। श्यामला बोली, आप तो माँ की जवाई हो, इस पाप से माँ को मुक्ति कब मिलेगी? कुछ तो हल निकालो। तब धर्मराज ने आसन पर बैठकर विचार किया। वे बोले, देखो श्यामला, 7 जन्म पहले तुमने ब्राह्मण थी, तब सत्संग में तुमने बुद्ध अष्टमी व्रत रखा था, उसी का विधि पूर्वक उद्यापन किया। उस व्रत का पुण्य मेरे सामने तुम्हारी माँ को दो तो तेरे माँ को मुक्ति मिल जाएगी। धर्मराज की बात सुनते ही श्यामला ने स्नान करके 3 बार संकल्प छोड़ के माँ को पुण्य दे दिया। बुद्ध अष्टमी का पुण्य मिलते ही माँ को मुक्ति मिल गई। अपना तेज शरीर पाकर अपने पति निमि के पास गई। आकाश में बुध तारा के पास ही उर्मिला तारा है। कहानी में कुछ त्रुटि हो तो कृपा उसे पूरा करे। जय श्री कृष्ण।